स्टार्ट हो पाया तो उसको स्टार्ट। हम्म। सही बात है। बच्चे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लगता है। 2-3 मिनट टाइम लेते हैं ज्वाइन कर ले ताकि जय बाकी श्री जने राम के लिए सर। हाँ, प्रणाम मैम। बाकी जने के ये डेमो क्लास है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल मतलब वो क्लास है, क्योंकि एक दिन के लिए सभी को देख ले कि कैसा क्लास टाइप का है इनका। काफी ठंड बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे आता रहेगा। तीन चार क्लास हो जाएगा इसका, रिस्ट वॉच का। तब आप लोग अपना जितना भी घड़ी है, चाहे घर का वॉल क्लॉक हो, चाहे रिस्ट हो, मतलब रिस्ट वॉच रिलेटेड हो, चाहे टेबल क्लॉक हो, जिस टाइप का वॉच होगा वो मतलब एक साथ खींच लीजिएगा अपना फोटो, और अपने पहले नाम दे दीजिएगा। नाम के बाद वो मतलब एक के बाद एक फोटो डाल दीजिएगा। तो वो आप लोग ही प्रिडिक्शन करेंगे जो जो सीखेंगे, और मैं सिर्फ वहां पे गाइड करूंगा और हेल्प करूंगा वहां पे कि आप लोग कैसे उसको देख पाएंगे, हर एक व्यक्ति को जिसके साथ आप जस्ट 2 मिनट के लिए देख रहे हैं उनको।
आते आते भी। तो जस्ट उनको देख के, उनके घड़ी को देख के उसके बारे में मैक्सिमम चीजें बता देना कि उनके उस टाइम के लाइफ में क्या क्या चीजें को उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब उनके नेचर उस टाइम को क्या हो रहा हो, तो वो भी बता देगा पूरा। ठीक। चलिए, तो घड़ी सबसे पहला होता है कि रिस्ट वॉच यहाँ पे नाम दिया है, लेकिन व्यक्ति अभी जितना भी यूज करता है, देखिए रिस्ट वॉच हर कोई यूज अभी फिलहाल तो नहीं करता है, इतना नहीं करता, लेकिन अगर बात किया जाए तो अभी एंड्रॉयड वर्जन इतना आ गया है, स्मार्ट वॉच इतना आ गया है, हर कोई वो यूज करता है, तो उनका भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो व्यक्ति के लाइफ में कुछ कुछ चीजों को खराब भी करता है, और एडवांटेज भी उसका है। तो वो मैं किस चीज में है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हालांकि रिस्ट वॉच पहनना जरूरी है कि व्यक्ति एक तो हो डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य इमोशनल टाइप का है या ऑथोरेटिव कार्य में है जो एक्शन ओरिएंटेड हो, उनके लिए घड़ी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, मतलब पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यूज नहीं कर रहा हो तो वो घर में कोई ना कोई वॉल क्लॉक लगाता हो, जो टेबल क्लॉक वगैरह होता है या वॉल क्लॉक होता है। वॉल क्लॉक क्या होता है, अगर जिस जगह पे रहता है उस जगह के एरिया को वो व्यक्ति जितने भी वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा उसके मतलब चीजों को उस तरीके से कर देगा व्यक्ति के अंदर। उनका जो एक्चुअल क्या होता है ना, घड़ी के जो क्वालिटी होता है कुछ, आप साइंस जितना जानेंगे इसके अंदर, पूरा 10 दिन का क्लास होगा, उनमें जो जो चीज आप जानेंगे वो सारे के सारे देखिएगा आपके घड़ी में, घर के घड़ी में हो चाहे आपके हाथ के घड़ी में हो, वो चीजें देखिएगा आपको ट्रांसफर कर दिया है। जैसे कंप्लीट होते जाएगा पूरा कोर्स, उनमें भी 8 दिन में मैं लेक्चर को लगभग करा दूंगा, 2 दिन सिर्फ मैं रखूंगा कि आप लोग प्रिडिक्शन कर पाए इसमें बहुत अच्छा वाला। तो मैं इसलिए 10 दिन रखा हूँ कि 8 दिन में मैं पूरा कोर्स को कंप्लीट कर दूं, 2 दिन आप लोग प्रैक्टिस करें इसके अंदर, यहाँ पे मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। जो हर एक चीज होता है ना कि घड़ी के स्ट्रिंग क्या कहते हैं, घड़ी के डायल क्या कहते हैं, उसका वेट क्या होता है, घड़ी घड़ी के ऊपर में ये जो आपका एक सेकंड में उसको थोड़ा सा वो कर दूं। ये घड़ी के ऊपर में जो ये आता है, जो चाबी देने वाला जो घुमाने वाला होता है, वो उसका कार्य क्या होता है जो हम लोग बोलते हैं, इसमें भी हेड आता है, प्रोटेक्शन वाला हेड आता है, क्राउन होता है इसका। और घड़ी मेटेलिक है या घड़ी बेल्ट के ऊपर आता है, कपड़ा का जो भी चीजें आता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके का, तो वो क्या इफेक्ट देता है व्यक्ति में, क्या चीजों को इंक्लूड कर रहा है। अब व्यक्ति अ, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होगा या व्यक्ति सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेगा, उनके घड़ी के आधार पे उनको तुरंत बता सकते हैं, 2 सेकंड में नहीं लगेगा। ये चीज देखिए, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मुझे थोड़ा सा ना इसको स्क्रीन को ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये देखिए, इस टाइप का जो बेल्ट होता है ना, इस जी। बेल्ट का कुछ खासियत होता है, इसका खासियत होता है, ये एक्शन के एरिया है, और ये साइड में जो दिखा रहा है ना, ये डिसीजन मेकिंग में व्यक्ति कितना अच्छा प्लानिंग करता है। और इसी के यही जो डिजाइन है, ये डिजाइन अगर हर जगह में रहेगा ना तो व्यक्ति सिर्फ प्लानिंग ही करता रहेगा, एक्शन नहीं कर पाएगा। कलर भी मैटर करता है बहुत ज्यादा। डेट ऑफ बर्थ के आधार पे भी मैं बताऊंगा वहां पे क्या होता है, चार्ट के आधार पे भी मैं बताऊंगा आपके कुंडली में चार्ट में क्या मतलब और ज्यादा वो अच्छा कर सकता है हर एक डोमेन में। तो मैं वो भी बताऊंगा कि वहां पे जो जो हिडन चीजें होता है, तो मैं बताऊंगा उसको आगे। अभी इसको शुरू करते हैं कि कोई भी घड़ी, आपके वॉल क्लॉक हो चाहे आपके टेबल क्लॉक हो, चाहे आपके हाथ में घड़ी पहना हुआ हो, चाहे आप लेफ्ट हैंड में पहनते हो चाहे राइट हैंड में पहनते हो चाहे दोनों हैंड में पहनते हैं, घड़ी के जैसे चीजें होगा वैसे ही आपके अंदर वो चीज को समाहित कर देगा। मतलब घड़ी के अंदर जो क्वालिटी होता है, स्पेशलिटी होता है, वो स्पेशलिटी आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर डेवलप कर देगा वो। ठीक।
जैसे घड़ी के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन में एक पहनते हैं कि जानते हैं कि यहाँ पे जो मैं चीजों को लिखा हूँ कि कंसेप्ट ऑफ टाइम्स एंड वॉचेस, टाइम के क्या कंसेप्ट है एंड वॉच का कंसेप्ट क्या है। दूसरा होता है घड़ी की हिस्ट्री क्या है। उनके बाद वेयरिंग वॉच एट हैंड, हाथ में पहनते हैं तो कौन सा हाथ में पहनने से क्या क्या चीजों को एट्रीब्यूट को व्यक्ति के अंदर जुड़ता है। अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने बहुत कम लाइन लिखा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा इसमें। वॉच इज अ मिरर ऑफ आवर लाइफ। घड़ी हम लोग जैसे लेके आते हैं ना, वो हम लोग के लाइफ में वैसे ही क्रिएट करता है चीजों को। तो इसीलिए घड़ी का क्या होता है, घड़ी एक मतलब मिरर की तरह होता है। आप हम लोग के लाइफ के जो एकदम आईने में दिखा देता है, जैसे कि हम लोग लाइफ में क्या क्या चीजें चल रहा है वो घड़ी वहां पे बता देता है। क्यों? क्योंकि घड़ी अपने क्वालिटी को छोड़ता है व्यक्ति के अंदर। एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन, जो जो हम लोगों का ब्रेन है या माइंड है, वो अट्रैक्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग। जिस टाइम में व्यक्ति का, अगर बहुत अच्छा व्यक्ति का टाइम होगा तो घड़ी भी बहुत अच्छा आएगा, उनके कुछ विशेषताएं आएगा उस टाइम में। लेकिन जिस टाइम के अगर आपके पास भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है ना, आप घड़ी भी वैसे ही लेके आएंगे उस टाइम में अगर चूज करते हैं तो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है। कुछ ना नेगेटिव चीजें ला देंगे जो घड़ी के स्पेशलिटी में खराब चीजें हैं। जो व्यक्ति व्यक्ति के घर में अगर वॉल क्लॉक लगा रहा है, रिलेशन में इश्यूज कर सकता है। मतलब ऐसा कलर लेके आ दिया, मतलब ऐसा कोई कलर लेके आया कि ऐसा कोई स्ट्रिंग, उनके अंदर जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में कुछ गैप होना, उसके अंदर एरो होना, बहुत सारे साइन होता है उनका। तो वो क्या इफेक्ट करता है ना जान के, घड़ी को लाना मतलब आपद लाना पूरा साथ ही साथ। ठीक। तो हेंस वेयरिंग द राइट वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा घड़ी लेके आना और उसको पहनना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीपल नॉट वेयरिंग कैन ऑल्सो बी प्रिडिक्ट थ्रू वॉल क्लॉक। जब हम लोग देखते हैं कि कोई जैसे जो कंसल्टेंसी करता है, जो आपका रिस्ट वॉच कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं, या जो एनालिस्ट होता है जो, तो वो क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर रिस्ट वॉच नहीं पहनता है तो उनके घर के वॉल क्लॉक के आधार पे वो चीजें विशेषताएं होता है जो वो क्वालिटी छोड़ता है, तो घर के व्यक्ति को उस टाइप का बना देता है। तो वो उसके दौरान भी प्रिडिक्शन कर सकता है। वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, जितने भी टाइप का घड़ी होता है उनके घर के, तो उसके आधार पे व्यक्ति को प्रिडिक्शन करता है। हालांकि कुछ कुछ व्यक्ति बहुत ऐसे होते हैं कि छः छः सात सात घड़ी भी यूज करता है, पहनता हार्डली दो से तीन ही हो, या हर एक वीक में एक एक घड़ी यूज करता हो, या कुछ पर्पस के लिए घड़ी लिया हो तो उसको यूज कर रहा हो। कोई ऑफ किसी कोई व्यक्ति ने किसी को गिफ्ट दिया हो तो वो यूज कर रहा हो। कोई मतलब कोई इवेंट में सिर्फ घड़ी पहनता हो, तो उसका भी अलग अलग मीनिंग होता है। और उसको उसके क्वालिटी भी उसी तरीके का होगा। मतलब कोई अगर यूज उतना ना करता हो लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज करता हो, तो उस तरीके के रिजल्ट उनको मिलता है। हालांकि ये रेमेडी पार्ट में ही होता है, जो रिस्ट वॉच होता है वो रेमेडी पार्ट में होता है। कोई व्यक्ति का अगर रिलेशन इश्यूज हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, तो उनको किस तरीके से घड़ी घर में लाना है या व्यक्ति को पहनना चाहिए ताकि उनके हेल्थ रिकवर बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा, उनको उस जगह पे सपोर्ट हो जाए हर टाइम के लिए, मतलब उतना इजीली हेल्थ खराब ना हो। तो ये रेमेडी पार्ट में भी काम आता है। किसी के मैरिज नहीं हो रहा तो मैरिज के लिए कौन सा रिस्ट वॉच ये वो करे, सजेस्ट करे, तो उनका इजीली हो जाए। लेकिन एक एक चीजें जो होना है, तो उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको ठीक कर देंगे। ठीक। दूसरा, नहीं होना है तो वो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। एक होता है कि आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको यूज करिए, ऑप्शन को लीजिए, आगे बढ़िए। तो ये एक चीज है कि नॉट वर्किंग वॉच जो होता है, अगर कोई व्यक्ति घड़ी को यूज ना करता हो, या फिर कोई ऐसा घड़ी है जो कि वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं, मतलब पहनता ही नहीं, एक इवेंट्स में जब आता है तब वो बैटरी लगाता है, सेल बैटरी लगाता है और डाल के फिर उसको यूज करता है। ठीक। तो इसका दो 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 चीजें प्रॉब्लमेटिक होता है।
एक होता है बैटरी जैसे लगाएंगे घड़ी के टाइम पीछे चलेगा, स्लो हो जाता है, मतलब घड़ी के जो वो होता है उनके अंदर जो जो एनर्जी देने वाला जो यूरेनियम होता है उनके अंदर, तो जो क्या बोलते हैं पत्थर आता है, स्पेशल पत्थर जो होता है, जो उसको हर टाइम क्लॉकिंग करना स्टार्ट करता है, तो वो चीज क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है उनमें। तो बैटरी भी उस तरीके से लगाएंगे, चार्ज करेंगे, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उसको हर टाइम वर्किंग कंडीशन में रहे। अगर कोई व्यक्ति के घर में वॉल क्लॉक या घड़ी ऐसा जो आपका बहुत दिन से रखा हुआ है, दराज में हो, ठीक है, कोई स्टोरेज में रखा हुआ हो, तो उनको वर्किंग कंडीशन में रखिएगा। नहीं रखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं सुनिए। नॉन वर्किंग watches can be create problem in the energy flow of that house। तो वही उसी हाउस में क्या करता है, एनर्जी फ्लो को वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, आने नहीं देता, एनर्जी को आने नहीं देता प्रॉपर। ठीक, इट कैन क्रिएट स्टमक इश्यूज। अगर वॉल क्लॉक बहुत दिन से मतलब रुका हुआ है, तो घर में देखिएगा स्टमक इश्यूज जनरली हो ही जाता है व्यक्ति को उस टाइम के लिए। फॉर द पीपल रिसाइडिंग इन द हाउस, उस हाउस में अगर कोई व्यक्ति आसपास भी उसी घड़ी के आसपास रहता है, तो वो स्टमक इश्यूज उस व्यक्ति को उसके अंदर डालता रहेगा, डिले करेगा। घर के कोई भी इवेंट हो, व्यक्ति किसी का पास पैसा मिलना हो, पैसा फंस जाएगा, अटक देगा, फ्लो आएगा, टूट टूट के आएगा। मैरिज किसी का होने वाला है, मैरिज थोड़ा डिले करा देगा, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा। चाइल्ड बर्थ की इशू होने में स्टार्ट कर देगा, इस टाइप के जो प्रमोशन आने में डिले करा देगा, जो कार्य स्मूथ होने वाला था उसको रुकावट कर देगा, मतलब एनर्जी फ्लो को वो स्टॉप कर देगा, मतलब आने नहीं देगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसमें एक बाधाएं क्रिएट करेगा। If someone is not wearing a watch, then he face some challenges। challenges तो फेस करता ही है अगर घड़ी नहीं पहनता हो, क्योंकि घड़ी होता है ना जो कि आपके शुक्र को एनहेंस करता है। घड़ी के जो 6 नंबर जो नंबर होता है ना, नंबर छठा नंबर होता है, अगर किसी का छठा नंबर घड़ी में मिसिंग है, तो मतलब उसको पैसा आने में बहुत दिक्कत होता है, पैसे के लिए वो बहुत मगजमारी करता है। छठा नंबर होना चाहिए घड़ी में, 6 नंबर एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि व्यक्ति पैसा व्यक्ति के पास आता रहे। 12 हाउस आना चाहिए, क्योंकि फोकस्ड व्यक्ति का वो माइंड कहाँ पे व्यक्ति अपना मन को स्थिति में मतलब फोकस देता है, उससे पैसा आए, या फिर वो कार्य में व्यक्ति को प्रॉपर फोकस्ड है। जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड के लिए ब्लैक कलर के घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर क्या करता है, व्यक्ति को एक कार्य में फोकस्ड रहता है। साथ ही साथ 12वें नंबर, जो 12 नंबर होता है, 12th नंबर ऑफ 12th, वो होना चाहिए एटलीस्ट। पूरा घड़ी में कोई भी नंबर ना हो, लेकिन 12 होना चाहिए एटलीस्ट। काला के साथ मतलब ब्लैक कलर के जो उसका बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर का हो, और 12 नंबर एटलीस्ट होना हो। सब नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता, 12 नंबर वहां पे एटलीस्ट उनके अंदर होना चाहिए। तो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में प्रॉपर फोकस्ड रहेगा, एक जगह फोकस है। हाँ, लेकिन उनमें उनके अंदर थोड़ा सा ईगो हो सकता है, रूड नेचर हो सकता है, लेकिन वो जो कार्य करेगा ना, कार्य में एकदम 100% देगा। तो कोई बच्चा अगर एजुकेशन ले रहा हो तो उनको वो घड़ी दे सकते हैं ब्लैक कलर का, साथ ही साथ वहां पे 12 नंबर हो। और कोई अगर प्रोफेशन कर रहा हो कोई भी, तो उनके एटलीस्ट 12 नंबर हो, मतलब छठा नंबर होना चाहिए, 12 के साथ 6 नंबर। सब नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 1 से लेकर 12 तक नंबर अगर लेंगे तो हर एक डोमेन में आप व्यस्त रहेंगे, और कोई एक जगह पे फोकस नहीं दे पाएंगे प्रॉपर। आपको आपके प्रोफेशन, आपके एरिया को चुनना पड़ेगा, जो जो एरिया को आप लेना है, वो मैं आगे बताऊंगा, जो डिजिट के ऊपर आधारित होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, खासकर। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड मनी मैटर क्योंकि यहाँ पे वेनस को वीक कर देता है। अगर घड़ी नहीं पहनता हो तो आपके पैसों के रिलेटेड चीजों में ना थोड़ा सा मतलब आप जितना एक्सलेट करने की कोशिश करें वो एक्सलेट करने नहीं देगा, क्योंकि घड़ी वो चीज देता है आपको, प्रॉपर डेडिकेशन देता है, डिसिप्लिन देता है, क्योंकि सैटर्न घड़ी होता है। टाइम टाइम जिसके लिए आप बोल रहे हैं, टाइम काल, काल होता है सैटर्न। तो व्यक्ति को प्रॉपर डेडिकेशन देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, टाइम मैनेजमेंट देता है, कि आप उस टाइम को मैनेजमेंट करके अपना कार्य को प्रॉपर कीजिए।
अगर आपको इस टाइम को घुसना है तो आप उसके लिए पहले से ही निर्धारित करके रखिए कि इस टाइम में मुझे जाना है। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट होता है टाइम के लिए एंड वॉच के लिए। कुछ हिस्ट्री है क्या कि ये चीज आया कहाँ से। पहला तो इंग्लैंड में सबसे पहला स्टार्ट हुआ था मैकेनिकल क्लॉक, जो इस तरीके का दिखना देखने वाला था। मैं थोड़ा सा इसको ना जूम करता हूँ आप लोगों को, ताकि देखे अच्छे से। ऐसे इस टाइप का चलता। और यहाँ पे साइड में ये इस टाइप का जो चर्च में होता है यूज, ये जनरली चर्च में यूज होता था, और एक ही उसका वो रहता था, स्टिंग, आवर्स का, कि इतना घंटा हुआ है। तो ये 1275 में मैकेनिकल क्लॉक जो कि इन्वेंट हुआ था इंग्लैंड में, जो कि एक सिंगल सिंगल एक वो स्टिंग रहता था हावर्स का इसी। और इनके बाद जो जो उनके बाद नेक्स्ट जो आया है वो आपका इस टाइप की घड़ी, जो कि आपका स्केलेटन वॉच बोलते हैं, मतलब जो आर पार दिखे इस टाइप का। जो द फर्स्ट मैकेनिकल स्ट्रिंग क्लॉक वॉज अपियर इन फ्रांस, फ्रांस में ये अपियर हुआ था 1370 में। ये सबसे ज्यादा दिखता था इस टाइप के वॉच को। फिर आगे क्या हुआ, थोड़ा सा जो टाइम गया, स्विस जो कि जेनेवा एरिया में 1541 में क्या हुआ, जॉन कैल्विन ने इसको क्या कर दिया, ज्वेलरी, जो हाथों के ज्वेलरी होता है, गहने वगैरह होता है, वो हाथों में जो पहनता था ब्रेसलेट टाइप का, इस टाइप का जो सोने जो चूड़िया वगैरह पहनता था, उसको बैन करके सबको बोला कि जो ज्वेलरी शॉप होता था उनको बोला कि आप लोग इसको सीखिए और इसको बनाइए, सोने में हो चाहे कोई दूसरा मेटल में हो, इनको बनाइए और इसको सभी को यूज यूज करने के लिए प्रेरणा दीजिए। ठीक। तो उन लोगों को फोर्सफुली सिखाया गया इस आर्ट के माध्यम से, जो कि वॉच मेकिंग करने में उन लोगों को गोल्ड, देखिएगा ज्यादातर पहले जमाने में गोल्ड का, कॉपर का, प्लैटिनम का, आपका दूसरा और कॉपर मेटल का, सिल्वर मेटल का मिलता था पहले का। तो 1541 में ये उस टाइम को चला था इंडस्ट्री में, वो इस चीजों को बनाने के लिए, जितने भी ज्वेलरी शॉप था उनमें ये बनाने के लिए फोर्सफुल किया था उस टाइम में जॉन कैल्विन ने। उस टाइम को वो उसमें प्रेसिडेंट था तब, तब वो किया था। उनके बाद जो आया फिर पेंडुलम आया नेक्स्ट, जो एक और घड़ी के जो आया, वो 1656 में पेंडुलम घड़ी आया इस टाइप का, टिक टॉक करने वाला। अभी भी बहुत सारे जगह पे दिखता है, लेकिन अभी फॉल्स फॉल्स टाइप का ही आता है नॉर्मली पेंडुलम। ये हालांकि नहीं लेना चाहिए। पेंडुलम घड़ी कहाँ पे लेना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति का आना जाना हो, फ्लो हमेशा मेंटेन रखे। जैसे कोई बिजनेस एरिया हो जहाँ पे व्यक्ति को आना जाना हो, जैसे अगर बोले तो कोई शॉप शॉप वगैरह में हो, तो वहां पे ये पेंडुलम घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। घर में नहीं, नहीं तो घर में क्या होगा, अप डाउन्स देगा, व्यक्ति के लाइफ में अप डाउन्स होता रहेगा। कभी पैसा का आना, कभी पैसे को रुकावट हो जाना, कम आना ज्यादा आना, रिलेशन में उतार चढ़ाव दिखाई देना, हर एक डोमेन में जो होता है वो इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो पेंडुलम क्लॉक अगर किसी के घर में है तो उसको यूज बिल्कुल भी ना कीजिए। और उनको बेसिकली क्या करना चाहिए अपने प्रोफेशन एरिया में वो। मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहे आ रही है। ठीक। नेट डिस्टर्ब हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ। तो क्या होता है कि जो पेंडुलम क्लॉक होता है वो काफी व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगलिंग भरा कर देता है। ये कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे व्यक्ति का प्रोफेशन एरिया हो, जहाँ पे व्यक्ति का आना जाना हो, कोई कस्टमर वगैरह अप डाउन कर रहा हो हर टाइम को, उन एरिया में ये करना चाहिए, और भी फ्लो बढ़ा देता है उस जगह पे। तो 1956 में पेंडुलम क्लॉक जो कि पेटेंट कराया था क्रिश्चियन हसजन ने। अब उसके बाद जो आया हिस्ट्री ऑफ वॉच में, नेक्स्ट आया जनरेशन में जो कि 1618 में,
1680 में जो आया वो एक था कि आवर्स के साथ मिनट का एक हैंड रहेगा, मिनट हैंड रहेगा, मिनट का जो कांटा होता है वो रहेगा, उसमें ऐड किया गया। ये फर्स्ट टाइम उसके बाद यूज किया गया था। फिर एक नया आया कि 1822 में, जो कि दो क्रोनोग्राफ, देखिए यहाँ पे दो क्रोनोग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों, और उसके साथ स्टॉप वॉच का भी एक एक दिया गया कि स्टॉप वॉच कर सकता है। उनका यहाँ पे अलग अलग बटन रहता है, अलग अलग वो देने का। ये क्राउन होता है, अलग अलग क्राउन अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। और क्राउन भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो नॉर्मल क्राउन, देखिए यहाँ पे अगर कोई क्राउन होगा तो क्राउन के साइड में ऐसे प्रोटेक्शन वाला होना चाहिए, ताकि आपके सोर्सेस को कोई यूज ना करे। ठीक। लास्ट आया कि इस टाइप का कि 1908 में क्या हुआ, फर्स्ट अलार्म वाला रिस्ट वॉच है, जिसमें अलार्म होता है, ये रेड कलर का पहले आता था, छोटा छोटा वो उसमें भी आता था। तो टेबल क्लॉक में, तो वो अलार्म दिया जाता था, तो अलार्म में इसको फर्स्ट स्विच में ही जो आपका बनाया गया इसको, जो एटर्नल जो होता है उसमें, एटर्नल बोल के जो एक एरिया होता है कंट्री, उसमें इस कंट्री में उस एरिया में, तो वो चीज। हम्म, तो फर्स्ट वहां पे अलार्म वाला क्लॉक दिखाया है। फिर उनके बाद जो मतलब रिस्ट वॉच का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया 1930 में, बहुत सारा। अब तो ये तो कुछ हो गया कि जनरल जनरल चीजें जो कि मतलब ऐसा कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ जो कि कहाँ से आया, ये कब स्टार्ट हुआ, इस टाइप का। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि हाथ में जो पहनते हैं, कौन से हाथ किस हाथ में पहन रहे, क्यों क्यों पहन रहे हैं, और किस लिए, कौन कौन सा क्वालिटी हम लोग लेके आते हैं अपने घड़ी के द्वारा जो हाथ में पहन रहे हैं। देखिए हम लोग बॉडी में हम लोग बोला जाता है कि दो क्वालिटी टाइप का होता है, कोई भी ह्यूमन ह्यूमन में दो क्वालिटी होता है, एक फेमिनाइन और एक मस्कुलाइन। मस्कुलाइन क्या करता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, कोई भी कार्य को हार्ड वर्किंग में एक्शन में लेते हैं। और फेमिनाइन में क्या होता है, इमोशन। अब अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड में पहन रहे हैं तो इमोशनली दूसरे से बातचीत करेगा, क्योंकि व्यक्ति इमोशनली कनेक्टेड होगा, दूसरों से इमोशनली बातचीत करेगा, एक नरम नरम स्वभाव में। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्य करना है तो राइट हैंड इंपॉर्टेंट बन जाती है वहां पे। अभी के जैसे फीमेल बाहर में जॉब करने जाता है तो उनको लेफ्ट हैंड में नहीं पहनना चाहिए, वहां पे राइट हैंड में पहनना चाहिए जब वो अपने जॉब में जा रहा हो, क्योंकि उनको वहाँ उस टाइम में उनको मस्कुलिन तरीके से कार्य करना पड़ता है। ठीक। ऐसे ही ह्यूमन को जब घर में रहता है, अगर वो वॉच पहनता है घर में ही, तो उनको लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए जनरली। वो आप जब देखेंगे कि मेरा एक्शन इस जगह पे कम है, तो आप लेफ्ट हैंड में उतर के लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। यहाँ पे आपको इमोशन चाहिए दूसरों के साथ बातचीत करने में, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो wearing watch at right hand, wearing a watch on your right hand begins to help attract male oriented energy, irrespective of your gender। ये जेंडर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अगर मेल जेंडर है तो आपके अंदर वो क्वालिटी और ज्यादा डेवलप कर देगा, अगर फीमेल है तो उनके अंदर आपके मैस्कुलिन एनर्जी को डेवलप कर देगा। दिस मीन्स यू विल हैव कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद मैन। मतलब कोई एक व्यक्ति के साथ बात करे, मेल के साथ, चाहे एक फादर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई अपने बच्चे से हो, चाहे अपने एम्प्लॉयर से हो, एम्प्लॉय से हो, अंकल से हो, फ्रेंड से हो, जो जो कि एक मतलब मेल जेंडर हो, कोई फीमेल पहन रहा हो और मेल जेंडर हो, और कोई मेल हो या मेल जेंडर से बात कर रहा हो, तो वो रिलेशनशिप में मतलब जो बात करेगा वो कंफर्टेबली बात कर पाएगा प्रॉपर अच्छे से। दिस मीन्स द मेल ओरिएंटेड एस्पेक्ट ऑफ योर बीइंग इज मोर dominant force behind your
एवरीडे एक्टिविटीज, जो डेली के लाइफ में हम लोग जो कार्य करते हैं, जो एक्टिवली कार्य करते हैं, उन कार्य में अगर आपको लग रहा है कि मुझे फेमिनिन ऊर्जा में, मैस्कुलिन ऊर्जा में करना है, या कोई जगह पे मुझे एक्शन ओरिएंटेड होना है, तो वहां पे आप राइट हैंड में अपना घड़ी को पहनिए। योर पर्सनालिटी वुड बी मोर एक्शन ओरिएंटेड एंड योर थॉट्स will be about what needs to be done in that moment to move ahead। मतलब अगर उस जगह पे आपको कार्य करना है तो वो आप फोर्सफुली उस जगह पे मतलब एक्शन ओरिएंटेड बन जाएंगे, और जिस जगह पे आपको मूव ऑन होना है उस जगह पे आप मूव ऑन भी हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही लेफ्ट हैंड का भी होता है, ये फेमिनिन की क्वालिटी होता है इनमें। वेयरिंग अ वॉच ऑन योर लेफ्ट हैंड बीइंग टू हेल्प अट्रैक्ट्स फीमेल, जो फीमेल ओरिएंटेड एनर्जी होता है रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। जेंडर वहां पे कनेक्ट कर लीजिएगा। योर रिलेशनशिप विथ फीमेल्स अराउंड विल बी मच बेटर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति से बात करे जो कि फीमेल है, उनके साथ आपको प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाता है, मतलब कुछ ना कुछ आपको हिचकिचाहट लगता है कि मैं उनके साथ बात करूं, बात करना भी ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। तो आप अगर लेफ्ट हैंड में पहने हैं तो आप उनके साथ इजीली बात कर पाएंगे, उनके तरीके से आप इमोशनली, क्योंकि एक फीमेल एक दूसरे फीमेल से इमोशनली बातचीत करता है ना, तो फेमिनिन ऊर्जा होता है इमोशनली जो व्यक्ति से कनेक्ट हो जाए इजीली, which includes your mother, sister, spouse, friend, colleagues, ठीक है, and any female around you। Personality of such people will be more emotional, whose thoughts are mostly drawn towards how you are feeling in that moment। उस मोमेंट में आपको किस तरीके से उनके साथ बातचीत करना चाहिए, कैसे आपको थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, कैसे उनकी इमोशन के साथ आपको कनेक्ट होके बातचीत करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक चीज बात बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिकली उस चीज के साथ बातचीत करेंगे तो वहां पे गड़बड़ हो सकता है व्यक्ति के साथ, तो वहां पे इमोशनली कनेक्ट कर देता है अगर आप लेफ्ट हैंड में वहां पे यूज करते हैं। जहाँ पे आपको एक्शन ओरिएंटेड होना हो वहां पे आप राइट हैंड पहनिए, जहाँ पे आपको इमोशनली बात करने किसी से वहां पे लेफ्ट हैंड आप यूज कीजिए। वेयरिंग वॉच एट बोथ हैंड, जब कोई व्यक्ति दोनों हाथ में पहनता है, साइंटिफिकली करेक्ट वॉच कैन गेट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द पब्लिक एरिया से क्या करता है आपको, मतलब पब्लिक फिगर आप हैं, मतलब कोई व्यक्ति अगर पब्लिक फिगर या आइडल व्यक्ति है तो उनके लिए क्या होता है, दूसरों के साथ बातचीत करना होता है, उनके साथ एक मतलब उनको एक फॉल्सली बहुत सारी चीज दिखाना होता है कि मैं इन इन एरिया में मैं बेस्ट हूँ, मेरा बातचीत वैल्यूएशन है। जो पब्लिक फिगर होते हैं जैसे शाहरुख खान हो गया आपका, ठीक है, कोई व्यक्ति जहाँ पे मतलब पब्लिक फिगर में उनका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, वो बोथ हैंड में कोई कोई व्यक्ति पहनता है। बट इनका नेगेटिव इफेक्ट भी एक है, इज दे आर मोर कमिटेड, मतलब व्यक्ति जो बात करता है वो बहुत ज्यादा ही कर देता है कमिटमेंट। इट कैन इंक्रीज दिस स्ट्रेस लेवल, वो कमिटमेंट जैसे करेगा उनका स्ट्रेस लेवल भी वैसे बढ़ जाता है। मतलब कोई कार्य में अगर वो बोल दे हाँ करूंगा तो वो करो मतलब करेगा ही करेगा, लेकिन उनमें यही इफेक्ट हो जाता है कि वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों हैंड में पहनता हो घड़ी तो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ा रहेगा, लेकिन मोर कमिटमेंट हो। जैसे यहाँ पे देखिए अमिताभ बच्चन, देखिए दोनों हाथ में पहना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सचिन तेंदुलकर को भी देखिए पहना हुआ है दोनों हाथ में। ठीक, यहाँ पे पिगट भी पहना हुआ है। तो ये कुछ ऐसा फिगर है जो कि आपका मतलब आइडियल व्यक्ति है, तो उनका दोनों दोनों चीज में वो रहता है, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो जाता है, और एक ऑथोरिटी मतलब जो आपका एक्शन ओरिएंटेड हो ना वहां पे बातचीत भी अच्छा करके रख देता है। लेकिन हाँ वहां पे स्ट्रेस लेवल इनका हर एक डोमेन में थोड़ा सा रहेगा। इनमें कुछ डाउट है किसी को इन मतलब इंट्रोडक्शन में, पूछ सकते हैं। एक होता है हैबिट
घड़ी डालने की, एक होती है हैबिट, ना होता है इम्पोजिशन हो जाती है, मतलब कि आपको पता चल गया, आज मेरे को पता चल गया इसको पहनकर वीनस मेरा अच्छा हो जाएगा। वो क्या होगा कि इम्पोजिशन हो जाएगी। इम्पोजिशन मतलब मेरे को जबरदस्ती उसको वीनस को अच्छा करने के लिए पहननी पड़ेगी। दूसरा, जितने मजदूर लोग हैं, अगर वॉच पहनेंगे काम कैसे करेंगे? ठीक है। है ना? और और फिर नहीं, मतलब कि कई चीजें गांधी जी थे, वो जेब में रखते थे घड़ी, गले में वो पहनते थे चेन, चेन के साथ घड़ी होती थी क्योंकि वो जेब में रख लेते थे। बिल्कुल मतलब ऐसी कई सही है। चीजें हैं, सोचने वाली है कि मतलब रिस्ट वॉच के बिना और अच्छा फिर राहु है आज की डेट में, राहु डिजिटल की बात कर रहा है, तो हम्म, इसका ना कलयुग में रिस्ट वॉच जो पहने ना पहने, वो डिजिटल क्लॉक से ही काम चला रहे हैं जो मोबाइल में होती है। बिल्कुल। आजकल राहु का ही है ना, कलयुग का जमाना। यही तो फर्क है ना सर। डिजिट अभी अभी जैसे मोबाइल में बहुत सारे व्यक्ति यूज करता है हर टाइम मोबाइल को। वहां पे क्या होता है ना, व्यक्ति डिले करता है हर एक कार्य में। गारंटी लिख के ले लीजिए, व्यक्ति डिले करेगा, कोई भी कार्य को इजीली पकड़ेगा नहीं, एक्शन ओरिएंटेड तुरंत नहीं एक्टिव कर पाएगा। घड़ी यही चीज देता है जो हर किसी को पहनना चाहिए, है ये ना। लोग घड़ी पे ध्यान फेमस देंगे, काम पे कम ध्यान देंगे, मैं ये कर रहा हूँ। नहीं देता वो अलग चीज है सर, लेकिन अगर करता है तो उनका वो चीज में इफेक्ट आता स्टार्ट हो जाएगा ना। जो जो चीज चाहता है वो व्यक्ति इजीली मिल पाएगा, वो वहां पे नहीं मिल रहा है उनको। कहीं ना कहीं वो अपने अपने चीजों में लैक ऑफ कर रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता है। वहां पे उनको उनको उस जगह पे ठीक करना पड़ेगा उस चीजों को। तो इसीलिए कंसल्टेंट जो जो एनालिस्ट होता है वो चीज को एनालिसिस करके उनको कौन से जगह में उनको अच्छा चाहिए। अगर उनको पैसे के लिए बहुत अच्छा एक वो चाहिए तो उनको एक्शन ओरिएंटेड करना पड़ेगा। उनको उसी तरीके से चीजों को मतलब वो हर एक जो एट्रीब्यूट होता है उनको देख के उनके आधार पे ही एक प्रॉपर घड़ी को सजेस्ट किया जाता है उनको। हाँ, मैंने जन्मपत्री को देखकर तब तो नहीं, मानते हैं कि हाँ भाई। जन्म पत्री तो है ठीक है, लेकिन उनके बातचीत करने में भी तो आपको तो उनके साथ बातचीत करना पड़ता है ना। नहीं, कंसल्ट करना रेमेडी। पड़ता है कि कौन से एरिया में कौन से चीजों में ये करना होगा। उनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम लोग। हाँ, वही करो मैं तभी एक्चुअली है न्यूमरोलॉजी के लिस्ट आधार पे करके। होता है ये। एक्चुअली ये हाँ मैंने। न्यूमरोलॉजी के आधार पे होता है। हाँ हाँ, वही करो कि मेरा कोई ना कोई बेस होना चाहिए पहनने का, मैं ये न्यूमरोलॉजी करूँ। के आधार पे होता है ये। अच्छा अच्छा, वही करो मैं। ठीक, उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्ट भी करके ही कार्य करना पड़ता है प्रॉपर। लेकिन हाँ, बेस बेस इसका इसका ऐसा बेस है कि जो घड़ी की चीजों आप पहनेंगे ना, वो उसी के तरीके से डिटेल्स देगा। आपका डेट ऑफ बर्थ चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, लेकिन आप जैसे घड़ी पहनेंगे उसके चीजों को आपको आपके अंदर इंक्लूड करते जाएगा। वो अपोज नहीं करेगा घड़ी कि आपके डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपको ये घड़ी पहने है, क्यों पहने है, आपको मैं ये चीज दूंगा। नहीं, जो लैक ऑफ होगा उस घड़ी के अंदर वो आपके अंदर ट्रांसफर करते जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी है ना। एनर्जी फ्लो को आपके अंदर डालता रहेगा। मैंने किसी को हॉरोस्कोप दिखाया था, तो उसने कहा कि आपके घर में ना इतनी घड़ियां बेकार पड़ी हुई हैं। हम्म, हो और सकता है बात सर। सही थी उसकी। अंतर्यामी है सर, हो सकता है सर। नहीं नहीं, वो कहता है लाल किताब का अगर कुछ होगा तो बता रहा उसने। मेरा हॉरोस्कोप देखा, ये भी हो बता सकता है दिया सर, आपके घर में अलग 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 हाथी। अलग साइंस में अलग हाँ अलग रूल्स है सर। हाँ। हो सकते हैं सर, उनका अपना रिसर्च है सर। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट कुछ भी है पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, शादी में घड़ी देते हैं, अब वहां तो हम कह नहीं सकते मेरे को ये वाली चाहिए, वो तो हाँ देके तो देंगे। हाँ, वहाँ पे तो मैंने बोला ना कि आपको देखना पड़ेगा कि कैसा घड़ी दे रहे हैं। वो ये क्या होता है कि देना से अच्छा ना ही दे, वही बहुत है। अगर वो भी नहीं पहन रहे हैं ना तो उसके साथ रिलेशन कटु भी होगा। घड़ी अगर बंद होके पड़ा होगा ना तो उस व्यक्ति के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं रहेगा, खराब होगा रिलेशन। ठीक। अगर वो घड़ी टूट जाए तो उनके रिलेशन में क्रैक भी आएगा। ये गिफ्ट गिफ्ट घड़ी के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो जो डुओ डुओ मतलब एक ही जैसा दिखने में घड़ी दोनों लेते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, उनका भी अलग अलग साइंस होता है, सिंबल्स होता है, चीजें होता है उसके अंदर भी। वो मैं आगे बताऊंगा वो, मतलब इसके ही अंदर ही और थोड़ा सा एलाबोरेट है। तो अब आते हैं डायल के कलर, कलर के ऊपर आते हैं, कलर के आधारित में। कलर्स में यहाँ पे दोनों तरीके के कलर्स लिया जाता है। एक चक्रा के आधार पे, किसी का अगर चक्र रिलेटेड डिसबैलेंस है तो वहां पे इस तरीके से कलर दिया जाता है। और कहीं पे और कुछ आधार होता है जो जिनके आधार पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर होता है वो क्या मीनिंग करता है, कौन सा लेना चाहिए, क्या व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी जोड़ेगा। कलर भी बहुत मैटर करता है। कलर में कौन सा बोल रहा हूँ,
जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी दिख रहे हैं आप लोगों को, इसके जो कलर है अंदर में डायल का कलर, ये होता है डायल का कलर यहाँ पे, ये डायल का थोड़ा कलर यहाँ पे है सिल्वर कलर का, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है, पर थोड़ा बड़ा कर दो इसको, मतलब कि पूरे उसमें ना, हम्म, एक सेकंड। स्क्रीन में। हाँ ये कलर जैसे दिख रहा है, ये सिल्वर कलर है, हाँ जी, अंदर डायल का जो बैकग्राउंड है। प्रीमियम कलर है, ये प्रीमियम कलर है। ये देखिए इसके अंदर, ये गोल्डन है, गोल्डन है। प्रीमियम कलर है। ऐसे तो कि इसका डिजिटल भी, डिजिटल जब यूज करता है, डिजिटल में क्या वॉलपेपर है, किस तरह का कलर है और किस तरह के सिंबल है, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ भी वॉलपेपर लगाने से नहीं चलेगा। ये जो हाथ में घड़ी पहना हुआ है, ये ब्लू कलर का है। मेरे को एक चीज बता दो, जैसे आपने घड़ी ऊपर की तरफ पहनी, अगर इसको नीचे की तरफ पहने का क्या होगा फिर? इंट्रोवर्ट हो जाएगा व्यक्ति, अच्छा है। मैं तो सोचा इंट्रोवर्ट हो जाएगा। धार्मिक, धार्मिक कहलाएगा वो। नहीं, मोदी जी है ना, अच्छा। हथौड़ा मारता है ठीक टाइम पे, बात को तब तक रखेगा अपने अंदर, मतलब काफी सिक्रेटिव होगा व्यक्ति, हिडन रखेगा काफी चीजों को। ठीक, तो ये कुछ बहुत सारे ऐसे कलर हैं जो कि आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उनके उनके कार्य के आधार पे व्यक्ति को बातचीत सुन के, उनके अगर रिलेशन रिलेटेड चीजें हैं उनमें भी बहुत सारी चीजें आता है, और भी एट्रीब्यूट, कलर भी सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, और भी चीजें आता है उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कलर के भी मैं बात कर लेता हूँ। कलर्स ऑफ चक्रास, चक्रास यहाँ पे देखिए, आवर बॉडी इज गवर्न बाय सेवरल नर्व चक्रा, जो नर्वस, जो हम लोग स्पाइन को बोलते हैं, पूरा स्पाइन अप टू, यहाँ पे ब्रेन से लेके जो माइंड से हम लोग चल रहे हैं पूरा एकदम, जो नाभ से लेके पूरा नाभ एंड तक, जो हम लोग जो स्पाइन के जो बोन होता है पूरा। ठीक, तो वो जो होता है बेस, बेस तक जो जाता है, उनके अलग अलग जगह पे एनर्जी सेंटर होता है। जैसे सातों सात सात चक्र नाम सुनेंगे ऐसे, ये एनर्जी सेंटर होता है, सात मेजर एनर्जी सेंटर होता है। इनसे इनसे जो छोटा छोटा टुकड़ा में जाता है हर एक बॉडी पार्ट में, वो एनर्जी सेंटर उस जगह पे फ्लो करता है। इसलिए बोला है तो 108 चक्रा होता है हम लोगों के बॉडी में, जिनमें से सात ये मेजर होता है, उनमें ही सात मेजर चक्रा होता है ये। और इसी से ही अलग अलग सोर्सेज में एनर्जी फ्लो होता है। अगर यही ब्लॉक रहेगा उस एरिया, उस पार्ट में, वो फ्लो भी डाउन होते जाएगा। अगर वो कम हो तो व्यक्ति में वो चीजों में भी लैक ऑफ दिखेगा उस एरिया सेक्शन में। कैसे? अब ये तो है। दूसरा है कि देयर आर लोकेटेड विद इन द बॉडी अलोंग आवर स्पाइन, स्पाइन में ही ये एक्चुअल सात मेजर चक्र रहता है, स्टार्टिंग एट द इट्स बेस। बेस मतलब रूट चक्र हो जाता है, मूलाधार, जहाँ हम लोगों का एकदम क्या बोलते हैं, एनस सिस्टम होता है। ठीक, उस एरिया को वहां पे रूट चक्र लिया गया है, मतलब वो मतलब सैटर्न के एरिया होता है। ठीक, वो मैं बताऊंगा, हर एक प्लेनेट के आधार पे वहां पे कनेक्ट करा दूंगा वहां पे। स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक, वो नीचे से होके ऊपर तक जाता है। अब वो ऊपर तक कहाँ पे जाएगा? अपवर्ड तक, क्राउन तक जाएगा, एकदम हेड के जो मेन सेंटर होता है यहाँ से। The chakras coincide with a gland within the human body, and they individually radiate at a पर्टिकुलर कलर एंड एनर्जी। उस एरिया से एक रेडिएट करता है एक पर्टिकुलर एनर्जी एंड कलर को। तो वो रेडिएट होता है वो बॉडी में, वो हर एक ग्लैंड को वहां पे एस्टेब्लिश करता है, जो हर एक ग्लैंड वहां पे कनेक्टेड होता है। और उसी ग्लैंड भी वहां पे वीक होते जाता है जहाँ पे एनर्जी फ्लो कम होगा। और एक्यूप्रेशर में ना एनर्जी फ्लो को ही बढ़ाया घटाया जाता है। अगर कोई एक्यूप्रेशर जानता है उनको पता होगा कि हम लोग एनर्जी के ऊपर कार्य करते हैं वहां पे। कोई अगर देखिएगा फिजियोथेरेपी करते हैं वहां पे देखिएगा एक पंपिंग करके ब्लड को क्लॉट किया जाता है। उसमें देखिएगा, उसमें कोई ट्रीटमेंट होता है, उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, लेकिन वहां पे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर किया जाता है वहां पे, कि वहां पे एनर्जी जो ब्लॉकेज हो रहा है उस ब्लॉकेज को वहां से हटाना। एक्यूप्रेशर में ये चीज होता है।
तो एनर्जी फ्लो कहीं पे घट जाए तो उस एरिया डोमेन में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम होता रहेगा व्यक्ति को। और इश्यूज भी ऐसे ही बनेगा कि बॉडी पार्ट में भी प्रॉब्लम होता रहेगा और उस एरिया के डोमेन में, व्यक्ति के लाइफ में उस एरिया डोमेन में भी वो लैक ऑफ रहेगा। ठीक। साइंस ईच चक्रा रिलेटेड टू स्पेसिफाई स्पिरिचुअली, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट भी होता है उनका एक ह्यूमन के लाइफ में। और वो अगर ब्लॉकेज रहेगा या मेल फंक्शन करेगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा, तो वो चक्रा भी उस जगह पे फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एंड इमोशनल लेवल पे डिसऑर्डर होगा उस जगह पे। व्हेन एनर्जी फ्लो through these chakras, we feel different emotions that are responsible for our well beings। हम लोग वेल बींग्स में, हम लोग लाइफ में जो हर एक जो मेजर मेजर एरिया होता है उन एरिया में भी वो लैक ऑफ रहेगा। जैसे थ्रॉट चक्र किसी का ब्लॉक है, इसका कलर होता है स्काई कलर, ब्लू कलर बोला जाता है इसको, एक्चुअल ब्लू कलर। तो ब्लू कलर क्या होता है ना, व्यक्ति को बात रखने में, दूसरों के सामने बात रख सकता है, तो इसलिए ब्लू कलर को वहां पे दिया जाता है। किसी के रिलेशन प्रॉपर मेंटेन ना हो रहा हो तो कहीं ना कहीं उनका सैक्रल चक्र, अपने घर के अगर रिलेशन अगर बोला जाए तो सैक्रल चक्र, क्योंकि वहां पे इमोशन होना चाहिए, व्यक्ति इमोशनली बातचीत नहीं रखता। किसी अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरों के सामने बात नहीं रख पा रहा है तो उनका दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक थ्रॉट चक्र होता है, एक हार्ट चक्र होता है, कि दूसरे के साथ कनेक्ट होना और जो बात बोल रहा है उनमें कॉन्फिडेंस ना हो पाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वहां पे हार्ट चक्र, वहां पे प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें क्या होता है, एक एस्ट्रोलॉजर के अगर बात किया जाए तो वो अपने मतलब प्रॉपर दूसरों को कंसल्टिंग कर देगा, लेकिन अपने पैसे के बारे में बता नहीं सकता। तो उनको वहां पे क्या यूज करना चाहिए, ब्लू कलर का ब्लू कलर का रिस्ट वॉच यूज करना चाहिए ताकि वो अपना बात रख सके। और साथ ही साथ ग्रीन कलर भी यूज करे, ग्रीन कलर का वॉच भी यूज करे ताकि वो बात रखने में हिचकिचाहट ना करे। एक दिन ब्लू पहने, एक दिन ग्रीन पहने, एक दिन ब्लू पहने, एक दिन ग्रीन पहने, तो उसका वो एनर्जी भी डेवलप होते जाएगा। जो बात दूसरों के सामने रख नहीं पाता था वो डेवलप हो जाएगा। तो ये कलर होता है बहुत इंपॉर्टेंट। रूट चक्रा जहाँ पे बेस बेस होता है, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं हम लोग, और इसका यहाँ पे मंत्र भी होता है, लम वम रम यम हम ओम अहम। ये साइलेंट होता है, अहम होता है ये, आहा बोला जाता है इसको। और ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी देता है, कोई अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता है तो ये चक्रा ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कुछ बातें किसी के सामने नहीं बोलेंगे लेकिन वो भाप लेगा चीजों को, तो ये इस चक्रा के दौलत। अब देखिए जो रूट चक्र होता है या मूलाधार चक्र होता है, जो रेड कलर मैंने बोला, ये क्या होता है, ये मतलब जो व्यक्ति के डेली लाइफ में जो सर्वाइव करता है व्यक्ति, उस एरिया को ठीक करता है। रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर, फूड एंड फाइट। किसी भी चीज को लेके फाइट करना, मतलब एक डेली लाइफ में जो फाइट करता है व्यक्ति, जो अपने अपने अंदर मतलब एक एक एनर्जी लेके आना, एनर्जी डेवलप करना। अगर उनमें अगर व्यक्ति को इनसिक्योर रहना हो तो उनके रूट चक्र में ही पहला कार्य करना पड़ेगा। इनसिक्योर रहता है तो उसके ऑपोजिट देखिए सिक्योर करना, उनके डेली लाइफस्टाइल को सिक्योर करना, जो कि रूट चक्र। तो उनको रेड कलर के घड़ी पहले सजेस्ट किया जाता है, उनके बेस को पहले ठीक करना होता है। ठीक। और उनके फिजिकल हेल्थ में अगर अप टू जो बॉटम पैर के जो एरिया होता है उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है व्यक्ति का, तो रेड कलर के वहां पे घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन स्क्वायर टाइप का घड़ी चाहिए, राउंड शेप का नहीं होगा, स्क्वायर टाइप का चाहिए उनको। ठीक। और इनमें कलर जो होता है वो रेड कलर होता है इंपॉर्टेंट। और इनका जो रेड जो आपका रूट चक्र होता है, उनका जो लॉर्ड होता है, रूट का लॉर्ड होता है वो सैटर्न होता है। सैटर्न किस चीज का कारक है, सैटर्न सैटर्न बेस, आपके बेस को ठीक करता है ना, बेस लेवल को। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप हार्डवर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपका फूड, शेल्टर और जो कपड़ा, जी ये तीन चीजें होता है आपके सर्वाइवल टाइम को ठीक करता है ये। जो अर्दी एलिमेंट होता है, रेड का जो मूलाधार होता है वो अर्दी एलिमेंट होता है, आपको बेस को ठीक करना है। और ये भूमि में बैठते हैं तो भूमि को टच करता है ना ये।
इसके बाद आता है कलर। कलर में ऑरेंज कलर, जो कि आपका स्वादिष्टान या सैक्रल चक्र बोला जाता है, जो ये चक्र होता है ऑरेंज कलर का। ठीक, ये सैक्रल चक्र है, इसका डोमिनेंट होता है वेनस का। अब वेनस का कारक तो जानते ही हैं, वेनस सेक्सुअल देता है। ठीक, वेनस आपके फाइनेंशियली ग्रोथ भी देता है ना, उनके लिए आपके जो कंडीशन होता है फुलफिल करना, कोई भी डिजायर होता है उस, मतलब कंडीशनल, कोई भी मतलब घर के व्यक्ति के साथ कंडीशनल बहुत ज्यादा हो जाता है, बाहर के लोगों से उतना कंडीशनल नहीं हो पाता है, खासकर अपने स्पाउस के साथ कंडीशनल हो जाना। तो ये वेनस का कारकत्व में देता है। वेनस यहाँ पे प्रोक्रिएशन देता है, व्यक्ति कुछ नया चीजों को इन्वेंट करता है, उनको दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करता है, कोई क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी बोलते हैं वही इस कलर से आता है। ये कलर के अगर व्यक्ति पहनता है कुछ क्रिएटिविटी स्टाइल में करता है, जैसे कोई कुछ कुछ व्यक्ति को देखिएगा बहुत क्रिएटिविटी कार्य करता है, जैसे कोई ड्राइंग वगैरह करता है, कोई नया चीजों को इन्वेंट करता है, तो उनके लिए ऑरेंज कलर की ये घड़ी स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उनकी क्रिएटिविटी में मदद करेगा उनको। रिलेशनशिप भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। किसी का अगर मतलब चाइल्ड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो तो उनको ये कलर को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये उस डोमेन के एरिया, जो सैक्रल के डोमेन के एरिया होता है, ये दोनों ऑर्गन आता है हम लोगों के मतलब जो बॉडी पार्ट में, वो उस दोनों को मेंटेन करता है। कोई अगर मंत्रा चैंटिंग भी करता है तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। इंस्पिरेशन टू क्रिएट, कोई भी नया चीजों को क्रिएट करने के लिए, अगर कोई कुछ चीजों को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है तो उनमें इंस्पायर करता है उनको, मतलब उनके लाइफ में वो स्टार्ट हो जाता है क्रिएट करना कुछ नया चीजों को। कलर ऑरेंज इनका, और ये प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर रहता है, और इसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, और इसका लॉर्ड जो है वेनस, मैंने बोला। ये वाला कलर जो कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये जस्ट आपका नाभि से, वो सैक्रल चक्र था आपके नाभि से नीचे, ये एरिया देखिए आपके ये नाभि एरिया होता है, नाभि से जस्ट नीचे हो जाएगा सैक्रल चक्र, नाभि से ठीक ऊपर जो आपके डाइजेशन एरिया हो जाते हैं वो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र। यहाँ पे आपका जठर, वो क्या बोलते हैं ना, जठराग्नि। हाँ जठर अग्नि जठराग्नि। रहता है वो, जठराग्नि। ये आपके डाइजेशन को ठीक रखता है। उसके बाद हार्ट चक्र, हार्ट एरिया में रहता है, थ्रॉट, थर्ड आई एंड क्राउन। तो ये लोग कलर जो होता है वो जानते ही हैं, जो ये सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है वो आपका जुपिटर का आता है। जुपिटर क्या देता है, दूसरों के सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आप दूसरों के सामने बात रखिए अपना, कॉन्फिडेंस देता है आपको, एक अंदर की ऊर्जा देता है, जो आप पर्सनल जो पावर बोलते हैं उसको। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये डाइजेशन को, अगर कोई व्यक्ति का डाइजेशन ठीक नहीं है तो वहां पे इनको ये कलर का सजेस्ट करना होता है कि आप डाइजेशन के रिलेटेड इस कलर की घड़ी पहनिए, आपका डाइजेशन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते आएगा। दूसरे सामने ओपिनियन अपना रख पाना, फेयर एंजाइटी अगर हो किसी का, सेल्फ वर्थ हो खुद से ही, तो इसके लिए येलो कलर दिया जाता है उन चीजों में ठीक रखना। इंटेलेक्ट, व्यक्ति का इंटेलेक्ट करता है बहुत ज्यादा, सोचने में इजी कर देता है उनको, इसका जो कलर है येलो है, और ये नेवल के एरिया के ऊपर थोड़ा सा रहता है, नेवल एरिया आसपास। और एलिमेंट होता है इनका फायर, फायर एलिमेंट होता है। इनके बाद आता है ग्रीन, जो कि हार्ट चक्र बोला कि ये इमोशनल मतलब खुद में सेल्फ सेल्फ अनकंडीशनल लव और दूसरों के साथ अनकंडीशनल लव मेंटेन कराता है। इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है, कंपैशन कराता है व्यक्ति के, टेंडरनेस एंड बैलेंसिंग कराता है अपने लाइफ में, बैलेंसिंग प्रॉपर बैलेंस करना अपने लाइफ को, क्योंकि ये क्या होता है, मतलब ना ऊपर का ना नीचे का, मिडिल पोजीशन में रहता है ये हार्ट चक्र, देखिए ना ऊपर का ना नीचे का, इसलिए ये प्रॉपर बैलेंसिंग करता है हर एक चीजों में। रिजेक्शन, कोई भी चीजों में अगर रिजेक्शन व्यक्ति करता है डेली लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र या ग्रीन ग्रीन कलर का घड़ी जरूरत है। डीप स्लीप ऑकर इन द हेल्थ एरिया, अपने हेल्थ कुछ इश्यूज होने से व्यक्ति कुछ डीप स्लीप लेने की कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये हार्ट चक्र उनको हेल्प करेगा ठीक करने में, और ये हेल्थ रिकवर कराने में भी मदद करता है।
ये ग्रीन कलर का होता है और चेस्ट एरिया में रहता है, सेंटर ऑफ चेस्ट, और ये एयर कलर, एयर के एलिमेंट रहता है, और इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी होता है। इनके बाद आता है जो कि आपका ब्लू कलर, जो कि आपका विशुद्ध चक्र या फिर थ्रॉट चक्र बोला जाता है जिसको। ये स्पीच, दूसरों के सामने बात रखवाना, दूसरों के साथ बातचीत करना, वाणी, कम्युनिकेशन, द वॉइस ऑफ द हार्ट, हार्ट से जुड़ा हुआ वॉइस निकलना। इसलिए मैंने बोला किसी का हार्ट कलर हो और किसी का थ्रॉट कलर, दोनों अगर वो भी ना हो एटलीस्ट ब्लू कलर होना चाहिए, तो दूसरे के सामने अपना मतलब जो मन की बात है वो दूसरे के सामने रख पाना। ग्रोथ थ्रू एक्सप्रेशन। इसीलिए देखिएगा जो मार्केटिंग पर्पस में काम करता है व्यक्ति, उनको ये घड़ी बहुत सूट करता है, क्योंकि वो दूसरों के सामने अपना बात ही रख पाता है, चाहे वो धप्पाबाजी वाला ही हो, लेकिन वो बात रखे दूसरों के सामने। मतलब मार्केटिंग में सबसे ज्यादा उनको टॉकेटिव करना पड़ता है ना, तो अपना कम्युनिकेशन लेवल को और भी अच्छा करना, तो ब्लू कलर उनको ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना इजीली, और ऑन गो, फॉरगिवनेस, मतलब कोई किसी को तुरंत माफ कर देना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिएगा मार्केटिंग पर्पस में ना सबसे ज्यादा व्यक्ति का यही होता है कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया ठीक है, आगे देख लेंगे बाद में। तो ये चीज देता है ब्लू कलर। पेल ब्लू, एक्चुअली ये ब्लू होता है, पेल पेल ब्लू होता है एक्चुअली। और इसका जो कलर होता है वो जो लोकेशन होता है थॉट का, और स्पेस होता है इसका एलिमेंट। ये ऊपर के जो चीजें होता है ना, ये स्पेस एलिमेंट ही होता है तीनों, ठीक। और इसका जो ब्लू कलर, इसका जो लॉर्ड है थॉट चक्र एरिया का, ये मार्स का होता है, ठीक, मार्स का होता है ये लोकेशन। इनके बाद आता है इंडिगो, अजना, अजना चक्र, अजना चक्र बोला जाता है या फिर थर्ड आई चक्र बोला जाता है। इसका कार्य होता है मेंटल अवेयरनेस, व्यक्ति कितना डिसीजन मेकिंग में अच्छा है वो थर्ड आई चक्र ही बताता है। हायर इंट्यूशन, व्यक्ति कितने अच्छे से हर एक चीज को इंटेलेक्चुअली समझ पाता है, और इंट्यूशन व्यक्ति का कितना अच्छा है। एंड ऑफ डुअलिटी, मतलब कोई विचार में दोनों में फंस जाना, वो तुरंत इजीली उससे निकाल पाता है। अगर वो डुअलिटी में फंसा हुआ है, मतलब दोनों चीजों में फंसा है, कौन सा करे ना करे, तो कहीं ना कहीं उनको इंडिगो कलर का घड़ी पहनना चाहिए। और ये कनेक्ट टू द पिनियल ग्लैंड, सीट ऑफ कॉन्सियसनेस, गिव्स डायरेक्शन टू ऑल लोअर, जो टू लोअर चक्रास होते हैं, ये बाकी पांचों चक्रा को मेंटेन रखता है यही चक्रा। और इसी के लिए ये इंडियो कलर भी वो पिनियल ग्लैंड को ठीक करता है। तो ये जगह पे जो आपका आता है, ये आईब्रो के बीच में आता है, और इसका कलर इंडिगो होता है, और ये भी एक स्पेस एलिमेंट होता है। और इसका जो वो होता है आपका कौन सा प्लेनेट बच गया, ये होता है मून का, सूर्य का रहेगा मून का डोमेन होता है ये। ना। और लास्ट वाला जो है वो सन का होता है, ये वायलट क्राउन का। ये क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर विजडम, व्यक्ति के इनर विजडम, बुद्धिमत्ता जो बोलते हैं हम लोग, कि व्यक्ति अपना जितने भी नॉलेज लिया है उनमें उनको उस टाइम में किस चीज के लिए जरूरत पड़ रहा है, कौन सी चीज को बोलना चाहिए, वो विजडम होता है। रिलीज ऑफ ऑल कर्मा, एंड एंड ऑफ फिजिकल अटैचमेंट, एंड एंड ऑफ इल्यूजन। व्यक्ति अगर कोई स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहता है तो उनके लिए ये वायलेट कलर बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ अगर बोलते हैं कोई कि मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ में और ज्यादा अच्छा करना है, मैं गॉड से कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्राउन चक्र के लिए, वायलेट कलर। और ये पर्पल या वायलेट कलर इनको बोला जाता है जनरली। और ये जो होता है ये केतु के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है, केतु स्पिरिचुअली देता है, ये हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, लेकिन इसका जो क्राउन चक्र का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। और यही जो हम लोग बैकग्राउंड कलर आगे भी और करेंगे, ये सातों के चक्रा के अकॉर्डिंग मैंने बताया, ठीक है। अगर कोई जगह पे किसी को कुछ वो होता हो, लैक ऑफ होता हो, तो उसके आधार पे वो कर सकता है बातचीत।
मतलब उनको वो सजेस्ट किया जाता है। लेकिन अभी बहुत कलर का है। उससे पहले कि जो बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या चीज देता है, ये कलर जो होता है ना, कलर डिजायर, व्यक्ति के जो डिजायर होता है यूनिवर्स के सामने, जो डिजायर होता है व्यक्ति का, वो एक्सप्रेशन करना कि व्यक्ति का आउटकम एक्सप्रेशन क्या है, डिजायर क्या है, इच्छा है। ठीक। कलर इन्फ्लुएंस आवर मूड, हमारे मूड को क्रिएट करता है वो, जो कलर हम लोग लेके आएंगे वो उसके आधार पे वो मूड को क्रिएट करता है, उसी वही बिहेवियर क्रिएट करता है ना, प्रोडक्टिविटी भी क्रिएट करता है वैसे ही। एज एवरी कलर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी, अलग अलग कलर का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, वो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे और डेप्थ में। डायल बैकग्राउंड इनर ऑफ रिस्ट वॉच एंड इट्स कलर शोज लाइव वाइब्रेशन, लाइफ में जो वाइब्रेशन हम लोगों को चाहिए वो कलर प्रोवाइड करता है, ये कलर जो डायल कलर होता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का महत्व होता है अलग अलग। ठीक। जैसे ब्लैक कलर मैंने बोला, वन ऑफ द व्यक्ति अगर फोकस्ड तरीके से कार्य करे तो उनको ब्लैक कलर बहुत सूट करेगा उनके लिए। ऐसे ही कोई पैसों से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहे तो सिल्वर कलर या गोल्ड कलर उनको लेना चाहिए। तो व्यक्ति को प्राइम क्लाइंट चाहिए, मतलब प्रीमियम क्लाइंट चाहिए, मतलब ऐसा क्लाइंट नहीं जो फ्री वाला हो, प्रीमियम क्लाइंट चाहिए उनको, मतलब प्रीमियम में भी अच्छा वाला। तो अगर लेना चाहे तो व्यक्ति ये कलर की चीजों को पहन के अपना जनरली बहुत अच्छा कर सकता है, अपना एक्सेलरेशन मतलब और भी अच्छा अपने लाइफ को कर सकता है। कुछ ऐसा चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। नहीं, क्लियर तो हुआ, पर चलो। Is Yes, sir. a picture from this is the classic picture of Next our ma'am. founders being used Ardhana in ma'am. Springs, New York. So we're looking at the photo here. We have in the back row, where we have brushed up. नरसिंह सर, योगेश सर। बस आज के ठीक यही टॉपिक था, इतना ही। आगे भी बहुत कलर है और उसका भी अलग अलग प्रॉपर्टी है, बहुत बहुत डेप्थ है। मतलब ये तो जस्ट हालांकि आज जस्ट स्टार्ट हुआ एक हल्का लेयर में, मतलब पहला दिन है इसलिए मैं थोड़ा लिया हूँ, ज़्यादा मतलब उतना मतलब डेप्थ में नहीं गया। अभी इनका एड मतलब बहुत है, कलर में भी बहुत सारा कलर है, उनका अलग अलग प्रॉपर्टी है। और कोई रिलेशन के लिए बोल रहा है तो उनको पिंक कलर का सजेशन किया जाता है। उनमें भी अंदर में इमेज, बहुत सारा इमेज होता है। अगर कोई बर्ड हो, दो छोटा छोटा बर्ड हो उनके अंदर, बैकग्राउंड में पिंक कलर भी हो, साथ में अगर कोई उस तरीके का ना हो तो दो बर्ड हो, जोड़े जोड़े हंस हो, इस टाइप की चीजें बहुत सारे पिक्चर में भी हम बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ना, वो मैं आगे बहुत कवर करूंगा। और उसका फोटो भी मैं निकाल रहा हूँ इधर उधर से, जहाँ से मिल जाए एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देने के लिए। हर एक चीज का अलग अलग मीनिंग होता है, वहाँ पे इंटेलेक्ट भी यूज करना पड़ता है आपको कि इस जगह पे मैं इस चीज को सजेस्ट करूंगा तो उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है। ठीक, आज के लिए यही तक रखूं। ठीक है, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। So Good night. I don't want to say that she is very important. She is लक्ष्मी मैम। our professional. Thank you, She sir. is obviously one of the बहुत founders. अच्छा सर, आपने सारे कंटेंट उसमें लिए हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।